क्या आप जानती हैं 40 की उम्र आने के बाद ज्यादातर महिलाएं एक बात तो जरूर कहती हैं, पहले जैसा शरीर नहीं रहा। पहले 10 मिनट में जो होता था अब 30 मिनट में भी नहीं होता। वजन पहले कम हो जाता था, अब मेहनत दुगनी करनी पड़ती है। चलते समय घुटने दुखते हैं, थकान जल्दी लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अकेली नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, उम्र बढ़ने का मतलब कमजोरी नहीं है। एजिंग का मतलब एक्टिविटी कम करना नहीं है, बल्कि सही वर्कआउट इस उम्र में आपका सबसे बड़ा हथियार है। हम सिर्फ अभी के लिए ट्रेन नहीं कर रहे, हम उस महिला के लिए ट्रेन कर रहे हैं जो 20 साल बाद भी ट्रैकिंग करना चाहती है, जो 50 की उम्र में भी अपने बच्चों और पोतों के साथ दौड़ना चाहती है, जो उम्र से नहीं अपनी ताकत से पहचानी जाए। आज का ये वीडियो उसी सफर का पहला कदम है और इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि 40+ की उम्र में वही वर्कआउट क्यों नहीं चलती जो 20s में चलती थी। कौन सी एक्सरसाइजेस जरूरी हैं और कितनी बार करनी चाहिए। वर्कआउट कैसे बदलें ताकि शरीर मजबूत रहे, न कि कमजोर। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, क्यों 40 के बाद वर्कआउट बदलना जरूरी है। 40 की उम्र के बाद हमारे शरीर में कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से बदलती हैं। मसल्स कम होने लगती हैं, बोन डेंसिटी कम होती है, बैलेंस घटने लगता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हार्मोनल बदलाव होते हैं और एनर्जी लेवल पहले जैसा नहीं रहता। इसका मतलब अगर हम उसी रूटीन को फॉलो करेंगे जो 20s में करते थे तो हम जल्दी थकेंगे, चोट का खतरा बढ़ेगा, वेट गेन होगा, शरीर कमजोर महसूस करेगा। लेकिन अगर हम सही बदलाव करें तो ये उम्र हमारी सबसे स्ट्रांग उम्र हो सकती है। फैट लॉस आसान होगा, मसल्स वापस बनेंगी, एनर्जी बढ़ेगी और उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाएगी। पार्ट 2, सबसे पहले खुद का शरीर समझें। वर्कआउट शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेकिंग जरूरी है ताकि आपको अपनी असली स्थिति पता लगे। आप अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं 30 सेकंड बिना दीवार पकड़े एक पैर पर खड़ी रह सकती हूं? क्या मैं 15 से 20 स्क्वाट्स बिना घुटने चटकाए कर सकती हूं? क्या मैं 10 पुशअप्स या वॉल पुशअप्स कर सकती हूं? क्या मैं 10 मिनट तेज चाल से चलने के बाद नॉर्मल सॉन्ग की तरह सांस ले सकती हूं? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए, इसका मतलब सिर्फ एक ही बात है, आपको सही वर्कआउट चाहिए ताकि आप मजबूत बन सकें। पार्ट 3, अब अपनी वर्कआउट को कैसे बदलें। 40+ के बाद वर्कआउट का गोल सिर्फ वजन कम करना नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ बनाना, बैलेंस सुधारना, बॉडी को फंक्शनल बनाना, बोन हेल्थ बढ़ाना, कार्डियो हेल्थ मजबूत करना। इस उम्र में वर्कआउट 4 हिस्सों में होना चाहिए। नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सप्ताह में 2 बार। पहले वर्कआउट का मतलब होता था स्किपिंग, रनिंग, सिर्फ कार्डियो। लेकिन अब फोकस होना चाहिए स्क्वाट्स, लंजेस, डेडलिफ्ट्स, प्लैंक्स, ग्लूट ब्रिज, पुशअप्स, रेजिस्टेंस बैंड या डंबल्स के साथ ट्रेनिंग। इससे क्या फायदा होगा? मसल्स वापस बनेंगी, मेटाबॉलिज्म तेज होगा, फैट जलना आसान होगा, चोट का खतरा कम होगा, बोन मजबूत होंगी। नंबर 2, कार्डियो प्लस HIIT ट्रेनिंग, सप्ताह में 2 से 3 बार। लेकिन अब कार्डियो सिर्फ कैलोरी जलाने के लिए नहीं, बल्कि हार्ट हेल्थ, फेफड़ों की क्षमता, ब्लड प्रेशर, मूड, नींद, इन सबको ठीक करने के लिए जरूरी है। आप ये चुन सकती हैं, तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांस वर्कआउट, HIIT, लेकिन लिमिटेड 10 से 12 मिनट। लेकिन ध्यान रखिए, हर दिन ज्यादा HIIT या बहुत तेज कार्डियो शरीर पर तनाव डाल सकता है। नंबर 3, मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग, हर दिन 5 से 10 मिनट। 40 के बाद स्टिफनेस बढ़ती है, इसलिए योगा, कूल्हों की मोबिलिटी, बैक स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, शोल्डर मूवमेंट, ये सब बहुत जरूरी है। नंबर 4, बैलेंस ट्रेनिंग, सप्ताह में 3 से 4 बार। बैलेंस कम होना महिलाएं 45 से 55 में सबसे ज्यादा नोटिस करती हैं। आप कर सकती हैं एक पैर पर खड़ा होना, हील टू टो वॉक, योगासन जैसे वृक्षासन। ये छोटी छोटी चीजें गिरने, चोट और कमजोरी को भविष्य में रोकती हैं। पार्ट 4, वर्कआउट प्रोग्रामिंग, कितना और कब। अगर आप शुरुआत कर रही हैं तो डे 1 पे फोकस होना चाहिए स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेच, डे 2 पे कार्डियो प्लस बैलेंस, डे 3 पे रेस्ट या लाइट वॉक, डे 4 पे स्ट्रेंथ, डे 5 पे कार्डियो प्लस योगा, डे 6 पे लाइट वॉक या डांस और डे 7 पे रेस्ट। पार्ट 5, माइंडसेट, वर्कआउट सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं अब उम्र हो गई, क्या जरूरत वर्कआउट की। लेकिन सच्चाई है, वर्कआउट हमें जवान नहीं बनाता, वो हमें उम्र के साथ कमजोर होने से बचाता है। इसे ऐसे सोचिए,
अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगी तो 50 की उम्र में सीढ़ियां दुश्मन लगेंगी, लेकिन अगर आप नियमित ट्रेनिंग करेंगी तो 50 में भी आप जीवन का मजा ले सकती हैं। पार्ट 6 रिकवरी। 20s वाली गलती भूल जाइए। 40 के बाद शरीर को ज्यादा नींद, अच्छा पोषण, आराम, ओवर ट्रेनिंग से बचाव बहुत जरूरी है। वर्कआउट करने का मतलब शरीर को तोड़ना और फिर सही तरीके से जोड़ना है। इसलिए पानी, प्रोटीन, 7 से 8 घंटे नींद, तनाव कम, ये सब वर्कआउट जितने ही जरूरी हैं। पार्ट 7 फाइनल मैसेज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आप 10 साल बाद कैसी महिला बनना चाहती हैं? वो महिला जो थकान, दर्द और कमजोरी से डरती है, या फिर वो महिला जो पहाड़ चढ़ सकती है, हंसते हुए रनिंग कर सकती है, बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ सकती है और स्टेज पर खड़े होकर कह सकती है, उम्र ने नहीं, मैंने खुद के लिए बदलाव चुना। उम्र 40 नहीं, ये आपकी नई शुरुआत है और ये सफर आपकी ताकत का है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आप चाहती हैं कि हम आपके लिए 40+ महिलाओं के लिए बिगिनर वर्कआउट गाइड, घर पे जिम के बिना वर्कआउट प्लान और 10 मिनट स्ट्रेंथ या HIIT रूटीन लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए आई एम स्ट्रॉन्ग एट 40, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो उसी के हिसाब से बनाएं। धन्यवाद। आप मजबूत हैं, बस आपको खुद को याद दिलाना है। प्यार।